नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रामसर साइट पे चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि 2-3 दिनों से बहुत चर्चा में टॉपिक रहा क्योंकि भारत के अभी 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इसके सारे डायमेंशन को हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम से किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं, क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। इसमें एक टॉपिक है कि रामसर साइट आखिर चर्चा में है क्यों, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अब रामसर साइट एक किसी भी वेटलैंड एरिया को मिलता है, तो हम ये भी देखेंगे कि वेटलैंड क्या होता है और रामसर समझौता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और साथ में रामसर साइट का महत्व क्या है। अगर हम इसको देखें तो ये जो 2 टॉपिक है ये हमारे प्रीलिम्स से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेगा। लेकिन नीचे का जो 2 टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपको मेंस में बन सकता है। साथ ही अगर जिनका इस बार इंटरव्यू होगा उनके लिए भी ये पूरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एक करंट के क्वेश्चन है और बीपीएससी का पैटर्न देखा गया कि करंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप इसको नेशनल करंट में भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसीलिए है कि अभी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे था। इस दिन भारत के 2 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब ये साइट कौन सा है? ये है आपको खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, ये है गुजरात में। ये फेमस क्यों है ये भी हम जान लेते हैं। ये पक्षियों के व्यापक विविधता के लिए प्रचलित है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको भी याद रखेंगे तो समझ जाएंगे कि पक्षी यहाँ पे रहते हैं। तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जो है ये पक्षियों के व्यापक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साथ में जो पक्षी लुप्त हो गए हैं या जो कमज़ोर प्रजाति के पक्षी हैं उनके सुरक्षित आवास के लिए यह बहुत ही फेमस है। तो ये आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ ये नाम पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आप नाम याद रखिएगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है बखीरा। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये है कहाँ पे? ये है आपको उत्तर प्रदेश में, और स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये है आपको गोरखपुर में। और गोरखपुर की बात करें तो ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है गोरखपुर। अगर यूपी के आप मुख्यमंत्री का क्षेत्र देखें तो यही है गोरखपुर क्षेत्र उनका, वहीं से चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर से, और इस बार भी चुनाव वहीं से लड़ रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात है कि अगर गोरखपुर, यहीं पे बगल है कुशीनगर और यहाँ पे बिहार के एरिया है बगहा, इन दोनों की अगर हम बात करें तो यूपी और बिहार में अभी हाल में 7 गांवों की अदला बदली किया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यूपी और बिहार में 7 गांवों की अदला बदली किया गया है। तो यहीं गोरखपुर, कुशीनगर और बगहा का एरिया है। तो ये बिहार करंट में आपने पढ़ा होगा, तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी इसको कवर कर दूँ। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा, एक बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है यूपी में, यूपी के गोरखपुर में है, और पहला जो था खिजड़िया है जो गुजरात में है। अब देख लेते हैं बखीरा क्यों इम्पोर्टेंट है। बखीरा जो है मध्य एशिया के पक्षी जो आते हैं सर्दी के मौसम में, इनके लिए बड़ा ही सुरक्षित स्थान होता है और अनुकूल स्थान होता है। मतलब मध्य एशिया के पक्षी आते हैं, इनके लिए सुरक्षित स्थान है। अब अगला टॉपिक था आपका कि वेटलैंड क्या है। तो वेटलैंड आप देखिए, ये जो पानी का एरिया है, ये सारा एरिया पानी का है, और इधर जो छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, यानी कि ये स्थल का एरिया है। तो अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो पानी और स्थल का जो संक्रमण एरिया होता है यही आपको वेटलैंड होता है। अगर हम इसको डेफिनीशन में कवर करना चाहें तो डेफिनीशन में आप कह सकते हैं कि वेटलैंड इज ए
डिस्टिंक्ट ecosystem that is flooded by water, either permanently or सेकेंडरी। मतलब कि यह एक इकोसिस्टम होता है जो अस्थायी रूप से या परमानेंट या अस्थायी रूप से वो पानी से घिरा होता है। यह जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं नदी का क्षेत्र हो गया, डेल्टा हो गया, बाढ़ का मैदान, धान का खेत। धान का खेत आपको मैनमेड में आएगा। देखिए वेटलैंड कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं। तो नदी जो है ये नेचुरल में आएगा और धान का खेत जो है वो मैनमेड में आएगा। ठीक है। समुद्री क्षेत्र, तालाब, जलाशय, दलदली क्षेत्र। अगर आप 2-3 सालों का कुछ एग्ज़ाम देखे होंगे तो ये धान का खेत और तालाब, इन दोनों पे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन वेटलैंड है, और ऑप्शन में धान का खेत और तालाब ये दोनों होते हैं। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेशन से पूछा जाता है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो वेटलैंड है मुख्यतः स्थल और ज़मीन का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो देखिए एक कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि अगर इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इकोलॉजी को आप ख़त्म कर दें। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी चले और सतत विकास, यही मतलब है इसका। ठीक है। तो नेचर के साथ आदमी का समन्वय बहुत ही ज़रूरी है। अगर नेचर को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो खतरा मनुष्य पे हो ही जाती है। तो नेचर को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी कहा जाता है कि अगर सारे वेटलैंड को पृथ्वी पर ख़त्म कर दिया जाए तो लगभग 40% जो बायोडाइवर्सिटी हैं उन पे खतरा हो सकती है, क्योंकि लगभग पृथ्वी के 40% बायोडाइवर्सिटी का ये मुख्य वाहक यही है, जिसमें फ्लोरा फौना आती हैं। तो 40% वनस्पतियों का यही घर है और यहीं पे वो पैदा होती हैं, रहती हैं। तो मानव जीवन के लिए वनस्पतियाँ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वेटलैंड को इतना सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब हम देख लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा था कि वेटलैंड क्या है, हो गया। अब रामसर समझौता क्या है? देखिए ये वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पे एक समझौता किया गया कि वेटलैंड को सुरक्षित रखा जाएगा और उनको एक दर्जा प्रदान किया जाएगा, यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो या जिस स्थल को रामसर सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, वह इंटरनेशनल लेवल का जगह हो जाता है। तो यही है 2 फरवरी 1971 का दिन, इसीलिए हम इसको मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको एकदम याद ही रखिएगा। ठीक है। और रामसर कन्वेंशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रामसर शहर में हुआ था और वेटलैंड के सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है। यह प्रभाव में 1975 से आया था। प्रभाव में 1975 से आया। ठीक है। संधि हुआ था 1971 में, प्रभाव में आया 75 में। अब देखते हैं कि भारत कब उसमें शामिल हुआ।
तो भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। रामसर में भारत 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम रामसर साइट मिलने से इतना खुश क्यों होते हैं? कोई जगह की अगर रामसर साइट प्रदान किया गया तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, रामसर साइट का दर्जा मिलने से उस स्थान का महत्व अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। जैसे बखीरा को अभी मिला है उत्तर प्रदेश में, तो बखीरा को अगर आपसे हम कल पूछते तो आपको भी नहीं पता था, लेकिन आज वो पूरे न्यूज़ में आ गया, पूरे वर्ल्ड में उसको लोग जानने लगा, तो उसका एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, वह जगह इंटरनेशनल हो जाता है, तथा साथ में उसको विदेशी फंडिंग मिलने लगता है। तो जब कोई जगह को विदेशी फंडिंग मिलता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, और भारत की कई ऐसे रामसर साइट में देखे गए हैं जहाँ पे उस साइट के बदौलत ही वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है, मतलब वहाँ के लोगों की इकोनॉमी उस रामसर साइट की बदौलत चलती है। वो एक टूरिस्ट का हब बन जाता है, एक इकोनॉमी को गति प्रदान करती है। इसीलिए रामसर साइट का, किसी भी जगह को रामसर साइट का मिलना काफ़ी अच्छा चीज़ माना जाता है। साथ में अगर इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से हम देखें, यह प्रदूषक को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है। यहाँ पे जितने बायोडाइवर्सिटी होते हैं वो पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यहाँ का जो वाटर टेबल होता है वो हमेशा ही अच्छा माना जाता है। अगर किसी जगह पे वेटलैंड है तो वहाँ का वाटर टेबल काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ में यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही अनुपम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पे लोग देखने आते हैं, और जब किसी भी जगह को दर्शन के लिए या देखने के लिए या पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग आएंगे तो वहाँ पे टूरिज्म डेवलप होता है, और जब टूरिज्म डेवलप होता है तो एक कल्चरल का, 2 कल्चर 3 कल्चर का मिलाप होता है वहाँ पे, तो उस जगह का विकास संभव होता है और इकोनॉमी को गति प्रदान मिलती है। साथ में जैसे पहले बताए कि वनस्पति बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, फ्लोरा फौना का लगभग पूरे अगर पृथ्वी की देखें तो 40% फ्लोरा और फौना यहीं पे होती है। तो इनको हम दरकिनार करके हम खुद का विकास मतलब नहीं संभव है, क्योंकि अभी अब दुनिया देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चल रही है, और ये ज़रूरी भी है। हम बिना प्रकृति के विकास को, प्रकृति के विनाश के स्थान पे हम अपना विकास कभी नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं होगा। अब देख लेते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा मतलब आते रहते हैं एग्जाम में। तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 2 फरवरी को वेटरन डे मनाया जाता है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत उसमें शामिल कब हुआ था? 1982 में हुआ था। अब देख लेते हैं भारत में टोटल कितने वेटलैंड हैं। तो भारत में अब 49 वेटलैंड हो गए हैं, पहले 47 थे, अभी 2 मिल गया है, 49 हो गया टोटल। ठीक है, अब इसी के साथ हम बिहार का भी देख लेते हैं। बिहार में एकमात्र वेटलैंड है, उसका नाम है कांवर लेक। कांवर लेक ये है आपको बेगूसराय में। ये भारत का 39वां रामसर साइट है। बस आपको 2 ही चीज़ यहाँ पे याद रखना है, बिहार में एकमात्र कांवर लेक बेगूसराय में, और 39वां रामसर साइट है भारत का। तो बिहार में एक ही है ही। अब देख लेते हैं भारत में टोटल है 49। सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में रामसर साइट है? तो वो है आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है। ठीक है, और टोटल विश्व की बात करें तो टोटल विश्व में अभी 2300 से अधिक रामसर साइट है। देखिए ये फैक्ट सारे आपको हम PDF देंगे, उसमें लिखा होगा, बस मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। और विश्व की बात करें तो सर्वाधिक रामसर साइट है USA में, और ठीक है, अब यूपी में तो बता ही दिए, सबसे ज़्यादा यूपी में, भारत में सबसे ज़्यादा है यूपी में, और यूपी में है 10। भारत की अगर पहली फर्स्ट रामसर साइट की बात करें, ये है चिल्का झील। चिल्का झील
भारत का सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट की अगर हम बात करें, ये है सुंदरवन डेल्टा, जो है पश्चिम बंगाल में। ये तो सबको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा अगर देखें भारत का, ये है रेणुका वेटलैंड, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। अगर वहीं हम विश्व की बात करें तो टोटल है 2300 से अधिक है, सबसे ज़्यादा है यूएसए में। और विश्व का प्रथम अगर वेटलैंड की बात करें तो ये है आपका कोबर्ग प्रायद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ प्रश्न थे, यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन हैं सारे आप वहाँ पे, एक दो और क्वेश्चन वहाँ पे और ज़्यादा होंगे तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था रामसर के संबंध में जो प्रश्न, और इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। और ये जो कांवर लेक है बिहार में है, इस पर तो क्वेश्चन आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर में 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है कांवर लेक पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और अभी जो 2 मिला है बखीरा और खिजाड़िया, तो खिजड़िया मतलब जो भी नाम है, थोड़ा सा नाम खिजड़िया खजाड़िया दोनों नाम है। तो इन दोनों का जो करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद ही रखिएगा दोनों का नाम। बखीरा यूपी में है और खिजड़िया गुजरात में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।